रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं आजाद हूं। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मैं आजाद हूं, मेरे यानी हमराज बौराई के साथ। इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं जय हिंद अभियान से दीपक त्रिपाठी और गोपाल सिंह। दीपक जी, आपने हमें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन हमारे प्रेक्षक यदि आजाद जी के बारे में और जानकारी लेना चाहे तो उन्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोगों ने लिखी है। मैंने जो किताब लिखी है वो आज़ाद जी और जय हिंद अभियान के कनेक्शन को दर्शाने के लिए लिखी है, क्योंकि हमारा अभियान में केंद्र हमने आज़ाद जी को बनाया है। क्योंकि या तो HSRA में उनको केंद्र बनाया गया था या तो हम बना रहे हैं, और शायद किसी ने बनाया होगा तो हमें जानकारी नहीं है। और उनकी अगर सटीक पुस्तक की बात करें तो धर्मेंद्र गौड़ जी ने भी लिखी है, मनमथनाथ गुप्त जी के भी लिखे संस्मरण मिलते हैं, और विश्वनाथ वैशंपायन के भी लिखे हुए मिलते हैं। यशपाल की यश की धरोहर मिलती है, काकोरी के दिलजले नामक किताब है। और अभी हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी, चंद्रशेखर आज़ाद मिथक बनाम वास्तविकता, ये प्रताप गोपेंद्र जी ने लिखी है। और प्रताप गोपेंद्र जी वर्तमान समय में IPS हैं प्रयागराज से। तो उनकी पुस्तक मुझे इस समय तक सबसे सटीक लग रही है, और अभी आगे और लिखने वाले हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि कौन सी पुस्तक पढूं जिसमें आज़ाद जी के बारे में सारी भ्रांतियां, मिथक और वास्तविकता ये सब बातें मिल जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो प्रताप गोपेंद्र जी की पुस्तक पढ़ें जो आज़ाद जी पर उन्होंने लिखी है। और आपने जो किताब लिखी है आजाद जी पर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंदर, एक क्रांतिकारी योद्धा, जो अमेज़न पर उपलब्ध है। और चंदर नाम इसलिए कि कहीं पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि उनकी माँ जगरानी देवी जी प्यार से उन्हें चंदर कहा करती थी। जी दीपक जी, आजाद जी की सोच और विचारधाराएं कैसी थी, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, आज़ाद जी की जो विचारधारा थी, पहले वो, चूँकि मैंने बताया वो दमा के तिवारी थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, और उनके पिताजी बहुत अनुशासित व्यक्ति थे। तो सारा गुण उनमें था वो ब्राह्मणत्व का, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलने के बाद छुआछूत वाला भूत भाग गया उनके मन से। वो फिर जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये पहले रहा होगा, क्योंकि जिस परिवेश में वो थे, बहुत छोटा गांव था भावरा। जब ये लोग पहुंचे तो 30 घर था सिर्फ उस गांव में, और 660 आबादी थी पूरी। इनका घर 31वां घर था, और राजा प्रताप ने इनको जमीन दी थी वो झोपड़ी बनाने के लिए, बांस की झोपड़ी बनाए थे। बाद में फिर भगत सिंह जैसे विचारक से जब मिले तो जाहिर सी बात है भगत सिंह ने भी इनके मन से वो सारी चीज़ें तो निकाल ही दी, जैसे शाकाहारी मांसाहारी ये भेद। बाद में आज़ाद जी अंडे खाने लगे थे, तो लोग पूछते थे, अरे आप कब से अंडे? तो बोलते थे, चुप बैठ, ये तो फल है। हाँ, तो भगत सिंह मुस्कुरा देते थे कि हाँ, मैंने ही बहकाया है इनको, ये शाकाहारी बोल के मैंने ही प्रमोट किया है आज़ाद जी को। तो वो सौम्य स्वभाव के थे और जल्दी भरोसा कर लेते थे। अगर आप उनके सामने देशभक्ति की 4 लाइनें बोल दो और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे जोशो खरोश से, तो वो भरोसा कर लेते थे कि अपना ही व्यक्ति है। सावधान भी रहते थे आपसे, लेकिन भरोसा भी कर लेते थे। हो सकता है भरोसे का ही परिणाम रहा हो जो आखिरी में वो दुर्घटना हुई जिसमें वो शहीद हुए, शायद ना हुए होते। और धार्मिक मामलों में भी वो धार्मिक तो थे, लेकिन दकियानुसी बातों में भरोसा नहीं करते थे, पाखंड का पक्ष नहीं लेते थे वो। बाकी ईश्वर में तो उनका भाव था ही, हनुमान जी के पुजारी थे ही। सातार तट पे हमने देखा है, उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और स्वभाव से वो देशभक्ति उनमें कूट कूट के भरी थी। वे यही चाहते थे कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए और फिर दिल खोल कर अपने देश में पेट भर के खाया जाए, लोग खुशी से रहें। जय हिंद अभियान से गोपाल जी और दीपक जी अगले एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं आजाद हूं।